दोस्तों, सुबह ठीक 11 बजे थे। शहर के सबसे आलीशान 5 स्टार होटल की ओर एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे आ रहे थे। उनके वस्त्र साधारण थे और कंधे पर एक पुराना सा झोला टंगा था। उनका नाम था मोहनलाल। जैसे ही मोहनलाल होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वहां तैनात गार्ड ने माथे पर बल डालते हुए तुरंत उनका रास्ता रोक दिया। गार्ड ने कठोर स्वर में पूछा, बाबा, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको किससे मिलना है? मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, बेटे, मैंने यहां पहले से ही आरक्षण बुकिंग करवाया है। मैं उसी के बारे में कुछ जानकारी चाहता था। गार्ड ने अपने साथी की ओर देखकर हंसते हुए मजाक उड़ाया, जरा देखो, बाबा कह रहे हैं कि इनकी इस होटल में बुकिंग है। फिर उसने मोहनलाल की ओर मुड़कर कहा, बाबा, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये एक अत्यंत विलासितापूर्ण लक्जरी होटल है। यहां सिर्फ बड़े उच्च अधिकारी और धनी लोग आते हैं। एक आम व्यक्ति यहां एक दिन का खर्च भी नहीं उठा सकता। इतने में रिसेप्शन पर खड़ी प्रिया सक्सेना ने ये बातचीत सुन ली। उसने मोहनलाल को सिर से पांव तक घूरा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। ये मुस्कान स्वागत की नहीं, बल्कि तिरस्कार और उपेक्षा से भरी थी। प्रिया ने ऊंचे स्वर में कहा, बाबा, मुझे नहीं लगता कि आपकी इस होटल में कोई बुकिंग हो सकती है। ये बहुत महंगा है। आप शायद रास्ता भटक गए हैं। मोहनलाल ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्री, एक बार रिकॉर्ड में जांच तो कर लो। हो सकता है मेरी बुकिंग यहीं हो। प्रिया ने बेरुखी से कंधे उचकाए और कहा, ठीक है बाबा, इसमें समय लगेगा। आप प्रतीक्षा क्षेत्र वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। मोहनलाल ने धीरे से सिर हिलाया और लॉबी में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। उनके चारों ओर मौजूद कई अतिथि उन्हें अजीब नजरों से देख रहे थे। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है मुफ्त का भोजन करने आया है। दूसरे ने कहा, इसकी हैसियत नहीं है कि यहां एक घूंट पानी भी पी सके। मोहनलाल ने सब कुछ सुना, पर शांत रहे। उन्होंने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और मौन बैठ गए। लॉबी का माहौल बदल गया था। लोग कॉफी पीते हुए उन्हीं की तरफ इशारा करके गॉसिप कर रहे थे। एक मां ने अपने बच्चे से कहा, बेटा, ये सब किस्मत का खेल है। जब भाग्य साथ नहीं देता तो हर किसी की बातें सुननी पड़ती है। कुछ देर बाद प्रिया वहां से गुजरी और अपने सहयोगी से बोली, पता नहीं मैनेजर साहब क्या कहेंगे। ऐसे लोगों को यहां बैठाना हमारी होटल की छवि के लिए सही नहीं है। सहयोगी ने हंसकर कहा, चिंता मत करो, थोड़ी देर में ये खुद ही चला जाएगा। मोहनलाल ने 1 घंटा इंतजार किया। वो घड़ी देखते, फिर रिसेप्शन की ओर देखते। अंततः उन्होंने हिम्मत करके कुर्सी का सहारा लिया और खड़े हो गए। उन्होंने प्रिया से कहा, बेटी, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो अपने प्रबंधक मैनेजर को बुला दो। मुझे उनसे एक जरूरी बात करनी है। प्रिया ने खींचते हुए मन ही मन सोचा, अब इन्हें मैनेजर से मिलना है। उसने अन्य ढंग से मैनेजर विक्रम सिंह को फोन किया। विक्रम ने दूर से ही मोहनलाल को देखा और फोन पर हंसकर कहा, क्या ये हमारे अतिथि हैं या कोई ऐसे ही आ गया है? मेरे पास समय नहीं है, उन्हें बैठने दो, खुद ही चले जाएंगे। प्रिया ने वही आदेश दोहराया। मोहनलाल फिर उसी कोने में बैठ गए, सबकी उपेक्षा सहते हुए। उनकी आंखों में अब भी धैर्य था, मानो कह रहे हों, सच्चाई को देर तक छिपाया नहीं जा सकता। लॉबी में इंतजार करते हुए और 1 घंटा बीत गया। मोहनलाल अब और नहीं रुक पाए। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और सीधे विक्रम सिन्हा के केबिन की ओर चल दिए। पूरी लॉबी में चुप्पी छा गई। केबिन का दरवाजा खुलते ही मैनेजर विक्रम सिंह अपनी घूमती कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने नाराजगी से कहा, हाँ बाबा, क्या हंगामा मचा रखा है? क्या काम है? मोहनलाल ने अपने झोले से एक लिफाफा निकाला और आगे बढ़ाते हुए कहा, यह मेरी बुकिंग से संबंधित कुछ दस्तावेज है, कृपया एक बार देख लीजिए। विक्रम ने लिफाफा बिना खोले ही टेबल पर पटक दिया। उसका अहंकार झलक रहा था। बाबा, जिस इंसान की जेब थाली होती है
उसे बुकिंग जैसी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं लोगों की सूरत देखकर ही पहचान लेता हूं कि किसकी क्या औकात है। ये होटल आपकी पहुंच से बाहर है, यहां से चले जाइए। मोहनलाल की आवाज अब गंभीर हो गई थी। उन्होंने कहा, बेटे, बिना देखे कैसे निर्णय ले लिया? कभी कभी सच्चाई वो नहीं होती जो दिखती है। विक्रम ने ठहाका लगाया, मुझे किसी कागज की जरूरत नहीं। मैं सालों से ये होटल चला रहा हूं। आपकी शक्ल बता रही है कि आपके पास कुछ नहीं है। मोहनलाल ने गहरी सांस ली और शांत भाव से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं जा रहा हूं। पर याद रखना, तुमने आज जो किया है उसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। मोहनलाल होटल से बाहर चले गए। विक्रम अपनी जीत पर मुस्कुराता रहा। तभी बेल बॉय सूरज वर्मा उस लिफाफे की ओर बढ़ा। उसने कागजात उठाए और चुपके से कंप्यूटर पर चला गया। लिफाफे में दी गई जानकारी के आधार पर उसने होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। पल भर में सूरज की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। स्क्रीन पर साफ लिखा था, मोहनलाल, होटल के 65% शेयर धारक, संस्थापक सदस्य। सूरज तुरंत रिपोर्ट लेकर मैनेजर के केबिन में भागा। सर, ये रिपोर्ट देखिए। वो बुजुर्ग जो अभी आए थे, वो हमारे होटल के असली मालिक हैं। विक्रम ने फोन रखते हुए गुस्से से सूरज की ओर देखा। सूरज, मैंने कहा था ना, मुझे ये बेकार की बातें मत बताओ। ये होटल मेरी प्रबंधन क्षमता से चलता है, किसी पुराने आदमी की मेहरबानी से नहीं। उसने रिपोर्ट वापस सूरज की ओर धकेल दी। सूरज निराश होकर वापस लॉबी में आ गया। उसे लगा, यह अब केवल होटल का मामला नहीं, बल्कि इंसानियत की कसौटी है। उसे विश्वास था कि आने वाला दिन सब कुछ बदल देगा। अगले दिन सुबह होटल में अजीब सी फुसफुसाहट थी। सब मोहनलाल के बारे में बातें कर रहे थे। ठीक 10:08 बजे वही साधारण वस्त्र पहने मोहनलाल होटल के मुख्य द्वार से अंदर आए। लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ एक सूट बूट पहना अधिकारी था, जिसके हाथ में एक काला ब्रीफकेस था। गार्ड, प्रिया, वेटर सब सन्न रह गए। कल जिसे उन्होंने नजरअंदाज किया, आज वही व्यक्ति किसी राजा की तरह प्रवेश कर रहा था। मोहनलाल ने सख्त आवाज में आदेश दिया, प्रबंधक को बुलाओ। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ आदेश की कठोरता थी। थोड़ी देर में विक्रम सिन्हा घबराया हुआ बाहर आया। मोहनलाल ने उसकी आंखों में देखा और ठंडी आवाज में कहा, विक्रम सिन्हा, मैंने तुम्हें कल ही आगाह किया था। आज तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा। अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला और दस्तावेज टेबल पर रखते हुए घोषणा की, इन कागजात के अनुसार इस होटल के 65% शेयर मोहनलाल के नाम पर है। यही इसके वास्तविक स्वामी है। पूरा स्टाफ हक्का बक्का रह गया। प्रिया के हाथ कांपने लगे। मोहनलाल ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और दृढ़ता से कहा, विक्रम सिंह, आज से तुम इस होटल के प्रबंधक नहीं रहे। अब ये पद सूरज वर्मा संभालेगा। विक्रम कांपते हुए चिल्लाया, आप मुझे हटाने वाले कौन होते हैं? मोहनलाल गरज कर बोले, ये होटल मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मैं तुम्हें एक पल में बाहर निकाल सकता हूं, पर सजा के तौर पर अब तुम्हें वही जमीनी काम करना होगा जो तुमने दूसरों से करवाया था। फिर मोहनलाल ने सूरज को पास बुलाया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी, पर तुम्हारे दिल में इंसानियत थी। यही असली योग्यता है, इसलिए तुम इस पद के हकदार हो। सूरज भावुक हो गया, साहब, मैंने तो बस मानवता का धर्म निभाया था। मोहनलाल मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी योग्यता है बेटा। फिर उन्होंने प्रिया की ओर देखा। उनकी कठोर दृष्टि से प्रिया सहम गई। मोहनलाल बोले, प्रिया, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ करता हूं। पर याद रखना, इस होटल में किसी को उसके कपड़ों से मत आंकना। हर इंसान का सम्मान बराबर है। प्रिया ने रोते हुए हाथ जोड़ लिए, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। मोहनलाल ने पूरे स्टाफ को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहा,
सुन लो सब लोग, ये होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहां सिर्फ इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का भेद करेगा वो यहां काम करने लायक नहीं होगा। लॉबी में जोरदार तालियां गूंज उठीं। जो लोग कल तक मोहनलाल को तुच्छ समझ रहे थे, आज वे सम्मान से उनके सामने झुक गए थे। मोहनलाल ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, विचारों में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। ये कहकर वो अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। लोग कहने लगे, मोहनलाल ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी। मोहनलाल ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, विचारों में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। ये कहकर वो अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े स्टाफ और अतिथि देर तक उनकी ओर देखते रहे और मन ही मन सोचते रहे, मालिक ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को उनकी इंसानियत से पहचाने ना कि उनके कपड़ों से। उस दिन के बाद होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर अतिथि के साथ सम्मान से पेश आता। लोग कहने लगे, मोहनलाल ने सिर्फ होटल नहीं बनाया, बल्कि इंसानियत की नींव भी रखी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप मानते हैं कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश सब तक पहुंचे। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली प्रेरक कहानी मिस न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।